everyone. Today I am going to explain numerical problem of molar conductivity. It is based on Kohlrausch law, degree of dissociation and dissociation constant. इस न्यूमेरिकल में हम आपका सबसे पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को फाइंड करेंगे. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है अल्फा. सेकंड चीज जो डिसोसिएशन कांस्टेंट हमको फाइंड करना होगा. डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसको हम के से डिनोट करते हैं, ये प्रीवियस वीडियोस में आप सब जान चुके हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होता है. इसलिए हम रिकॉल करा रहे हैं ताकि आप जो है फिर से आपको पता चल सके. अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट के उसी पर बेस्ड है ये न्यूमेरिकल्स. अब देखते हैं. द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल लीटर इनवर्स मेथनॉइक एसिड. मेथनॉइक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी ये गिवन है इज 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. मेथनॉइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH. फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, मेथनॉइक एसिड का अनदर नेम. ठीक. कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. एक तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट. मैं फिर बता रहा हूं आपको कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होती है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट के होता है. ठीक है. जो हमें गिवन है, कुछ चीज हमें गिवन दैट ये न्यूमेरिकल्स में यहां पर गिवन है लैम्डा नॉट h प्लस इक्वल टू लैम्डा नॉट h प्लस का वैल्यू हमें गिवन है 349.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. ये लैम्डा नॉट h प्लस का वैल्यू हमको गिवन है और लैम्डा नॉट HCOO माइनस लैम्डा नॉट HCOO माइनस का वैल्यू भी हमें गिवन है. वो कितना गिवन है? 54.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. तो इतना चीज हमें यहां गिवन है. लैम्डा नॉट h प्लस भी गिवन है और लैम्डा नॉट HCOO माइनस भी हमको यहां गिवन है. गाइस आपको कंडक्टिविटी जो है एक तो डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करना है और दूसरा जो है आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को फाइंड करना है. ठीक है. आइए देखते हैं, ये सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. तो इसमें जो लैम्डा नॉट m HCOOH है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, पहले हमें इसको जो है डिसोसिएट करना है. तो HCOOH जो ब्रेक डाउन होगा वो किसमें हो जाएगा? लैम्डा नॉट H प्लस प्लस लैम्डा नॉट HCOO माइनस. इन दो में ये क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा. और ये दोनों का वैल्यू आपको यहाँ क्वेश्चन में गिवन है. देखिए लैम्डा नॉट H प्लस की जगह आप क्या रखेंगे? 349.6. ये जो आपको गिवन है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आपको गिवन है. और लैम्डा नॉट HCOO माइनस की जगह आप क्या रख देंगे? 54.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. तो गाइस इन दोनों को हम क्या करेंगे? इन दोनों की इलेक्ट्रोलाइट्स जो ब्रेक डाउन हुए हैं इनका हम ऐड कर देंगे. इन दोनों को जो ये है 349.6 और ये 54.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. तो जो हमारा लैम्डा नॉट m निकल कर आया है, इन दोनों को ऐड करके वो आया है 404.25 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स का सम है. ये लैम्डा नॉट m ग्रेटर लैम्डा नॉट m सॉरी, ये दोनों का ऐड करके कंसंट्रेशन C जो है वो हमें ऊपर गिवन है 0.025 मोल लीटर इनवर्स. ये भी हमें गिवन है. और ये ग्रेटर लैम्डा Cl का वैल्यू भी हमको यहाँ पर गिवन है. मिथेनॉइक एसिड का कंडक्टिविटी 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. तो एवरीथिंग इज हियर. हर चीज यहाँ हमें गिवन है. अब हम जो है फॉर्मूले में इसको अप्लाई करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले हम जो है अल्फा को फाइंड करेंगे. अल्फा का मीनिंग है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. तो ये जो फॉर्मूला आपको मैंने दिखाया था अल्फा को फाइंड करने का, जब कोहलराउश लॉ का एप्लीकेशन हमने
था, तो उसमें 3 फॉर्मूलेज आपको बताए थे, एक अल्फा को फाइंड करने वाला और दूसरा वो डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करने का और एक स्टैंडर्ड सॉल्युबल सॉल्ट के लिए। तो यहाँ पे अल्फा और के हमको फाइंड करना है। तो अल्फा के लिए जो फॉर्मूला होता है ग्रेटर लैम्डा Cm अपॉन ग्रेटर लैम्डा नॉट m। तो दोनों का वैल्यू हमारे पास फाइंड है। ग्रेटर लैम्डा Cm का वैल्यू होता है 46, ये हमें गिवन है ना, 46.1 साइन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और ग्रेटर लैम्डा नॉट m का जो वैल्यू हमको गिवन है वो दोनों को जो ऐड करके इलेक्ट्रोलाइट्स का सम दिस एंड दिस वो ये है 404.2। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो दोनों को डिवाइड करके जो हमारा आंसर आएगा वो है 0.114 ये हमारा अल्फा आ गया। अल्फा की कोई वैल्यू तो होगी नहीं क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो 0.114 हमारा ये अल्फा आया है। अब सेकंड चीज जो हमें फाइंड करनी है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट को फाइंड करना है, ठीक, और वो होता है के। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट के इक्वल टू क्या होता है, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो देखिए C की जगह आपको पता है कि जो C हमें गिवन है यहाँ पे वो यही है, ये दिया हुआ है C की वैल्यूज 0.025 ये है, इनटू अल्फा भी आपने फाइंड किया है 0.114 अल्फा का स्क्वायर कर देंगे अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा की जगह क्या रख देंगे 0.114। तो यहाँ पे देखिए डिसोसिएशन कांस्टेंट k इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, इस पूरे को अगर हम सॉल्व करते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वो है 3.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ये इतना हमारा जो है आंसर आएगा। अब इसका जो है ना, क्योंकि k जो है वो एक डिसोसिएशन कांस्टेंट है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमने सिर्फ ये लिखा है 3.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। गाइस आज हमने इस न्यूमेरिकल के जरिए आपको जो है दो चीजें निकालना सिखाया है, उसमें फर्स्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट्स को डिसोसिएट करके उसको सम करके ग्रेटर लैम्डा नॉट m का वैल्यूज फाइंड करके फिर उससे अल्फा और k को हमने फाइंड किया है। अब ये आज न्यूमेरिकल जो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको बताता है।